आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं वो है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो इसको पूरा देखना, आपको तभी समझ में आएगा। मैंने थोड़ा बहुत बेसिक बता रखा है पहले ही, जैसे ए कोई काम करता है 10 दिन में, बी कोई काम करता है 20 दिन में, ए एंड बी मिलके कितने दिन में करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी। ठीक है, तो 10 इंटू 20 अपॉन में 30। ठीक है, 20/3 आंसर आ गया। सेम ऐसा ही दूसरा इसका होता स्टेप, ए करता है 10 दिन में, ए एंड बी मिलके काम करते हैं 20 दिन में, सॉरी 5 दिन में करते हैं, क्योंकि मिलके करेंगे तो जल्दी कर देंगे ना। तो बी कितने दिन में गिरेगा ये याद करना है। तो इसका होता है ए प्लस बी, जो ये वाला इसको ए एंड बी बोलते हैं, इंटू ए अपॉन में जो बड़ा होता है बस उसका डिफरेंस नीचे ऐसे लिख लो। इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसका नीचे डिफरेंस, मतलब 10 - 5 सीधा ही 5 कर देना। ठीक है, और जैसे इसका ये हो गया 5 इंटू ए का मान 10, नीचे बने 5, तो बी करेगा, बी अकेला करेगा 10 दिन में, ये बी भी 10 दिन में करेगा। ठीक है, तो ये तो है कि जब दो दो व्यक्ति काम करते हैं, समझ में आ गया। जब जो दो दो लोग काम करते हैं, बट अब क्या होता है कि जैसे ज़्यादा लोगों की, भाई ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 30 दिन में। ठीक है, तब कैसे ज्ञात करेंगे, तब इनका क्या होता है, एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं, इसमें एलसीएम लिया जाता है। तो ये हो गया 10, 20 और 30, इसका एलसीएम हो गया 60। ठीक है, तो ये कितने दिन में करेगा, 6 दिन में, क्योंकि डिवाइड करना होता है सीधा 60/10 का ऐसे करके। और इधर भी 20 में 30, 20 60 में 20 का दिया तो 3 में चला जाता है, ये 2। तो ये टोटल तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे 60। तो ये आएगा अपॉन में ये तीनों का टोटल आ जाएगा 6 + 3 9 और 2 11, तो 60/11 तीनों मिलके एक साथ काम करेंगे। अब सेम इसमें ये बोला जाएगा ए कितने दिन में करेगा, तो 60 अपॉन में ये 6 आ जाएगा, तो ये 10 दिन में करेगा। ठीक है, ये एक आ गया। सेम बी का निकालना है, तो 60 में ये 3 जो है, ठीक है, तो ये 20 में करेगा। सी का 60/2 30 दिन में करेगा। तो ये तीनों का निकल गया। यहाँ तक आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। मैं वैसे नहीं बताऊँगा कि टाइम पास करने के लिए, कि उसके अंदर आपको मैं ये बताने लग जाऊँ कि एक व्यक्ति चलता है इतने दिन में काम करता है, 1/x लिख लो, 2/x लिख लो। जो बैंकिंग से रिलेटेड है सिर्फ उसी पे ही बात करेंगे, जो काम की चीज़ है। ठीक है, उसी पे ही। और यदि इसको ऐसे भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट मैं बताना नहीं चाहता, उसके अंदर आप फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी, क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो जैसे बताया है, ये इतना देख लो, तो ऐसे करना है इसको। ठीक है, ये बस यही होता है इसके अंदर। बाकी भी मैं सारे कॉन्सेप्ट बताता जाऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप पूरा वीडियो देखना, आपका टाइम एंड वर्क। उसके बाद में आपको बैंकिंग का कोई भी जैसे मॉक दोगे ना, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा इसका टाइम एंड वर्क का। जैसे कोई क्वेश्चन है, ए प्लस बी मिलके कोई काम को करते हैं 20 दिन में। ठीक है, और सॉरी 30 दिन लिख लो ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। 30 दिन में काम करते हैं और कुल मिलाकर उन्होंने 20 दिन तक काम किया। तो अब यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे देखो, 20 दिन काम किया मतलब 20 काम किया है 30 में से, तो कितना 2/3 काम कर लिया। अब टोटल काम कितना था, एक में से 2 गया, 2/3 गया, तो ये हो गया 1/3, सॉरी हाँ 1/3 हो गया, हाँ 1/3 रिमेनिंग काम रह गया। ये क्वेश्चन तो यहाँ पे अभी इतना ही था, बट मैं इनका साथ साथ में सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि ताकि आपको सीधा समझ में आ जाए क्वेश्चन बोलने से पहले, कि उसने बोला था ए प्लस बी मिलकर 30 दिन में काम करते कोई काम, तो उन्होंने 20 दिन काम किया। तो आप उसी टीम समझ लेना चाहिए कि आपने इसका 2/3 काम मतलब हो गया है। अब रिमेनिंग कितना काम रहा है वो आप पहले से ही निकाल के रख लो। ठीक है, अब उसने बोला कि उसके बाद में बी ने काम छोड़ दिया, मतलब 20 दिन तक काम किया, उसके बाद में बी काम छोड़ के चला गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए ने जितना भी बाकी बचा हुआ काम है वो 10 दिन में, सॉरी 20 दिन में किया, क्योंकि ए को अब ज़्यादा टाइम लगने लगेगा, तो ए ने उस काम को 20 दिन में पूरा किया। तो ए अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा। ठीक है, अब नॉर्मल से बात है, ए का देखो 1/3 काम बचा था, वो इसने किया कितने दिन में किया, 20 दिन में किया। ठीक है, तो ए का ये आ गया 60 डेज। ये अकेला यदि पूरा काम करेगा तो 60 डेज़ में करेगा। एकदम इजी मैंने
करवाना चाहता तो मैं ऐसे करता कि पहले ये पूरा क्वेश्चन लिखता, फिर बाद में ये बोलता कि आपको ऐसे ऐसे करके निकालो। बट मैंने पहले ये बता दिया कि आपको समझ में आ जाए कि ए का अब कितना काम रह गया, अब आपको देखना था उसके अंदर, और ए का कितना काम था वो नॉर्मल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये एकदम ईजी सा कॉन्सेप्ट था, और कॉन्सेप्ट बताता जाऊँगा सारा, आप पूरी वीडियो देखते जाना बस। जैसे क्वेश्चन है, ए किसी काम के 4/5 भाग को, ठीक है, 20 दिन में करता है। जब भी ऐसा कुछ आ जाए एक, ठीक है, 4/5 भाग को 20 दिन में करना है, तो सीधा सीधा ध्यान रखना इसको, जब भी क्वेश्चन को सोल्व करो, ठीक है। मैं अभी पूरा क्वेश्चन नहीं बोल रहा, पहले ही कॉन्सेप्ट बताता जाता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए कि ऐसा करना होता है। क्वेश्चन क्या है, एक किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो जैसे ही आ जाए तो इसको रिवर्स कर लिया करो और यहाँ ऐसे कर लिया करो, तो ये ए का काम हो गया, ए का टोटल काम कितना हो गया 25, ठीक है। तो यहाँ सीधा निकल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब उसके बाद में इस क्वेश्चन को आप आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने बोला है कि बी, फिर वह बी को मिलाकर, ठीक है, बी को मिलाकर बचा हुआ जितना भी काम है उसको वो 3 दिन में कर देते हैं, ठीक है। तो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा। अब ये क्वेश्चन है, बी अकेला का मतलब हो गया a+b वाला जो फॉर्मूला था इनटू यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, यही है। बट उसके लिए अपन को पूरा वो वाला चाहिए, a+b चाहिए। तो अब देखो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, 4/5 भाग था, 1 में से घटा दिया तो 1/5 बच गया। 1/5 काम कितने दिन में मिल के करते हैं, वो दोनों मिल के करते हैं 3 दिन में, ठीक है। तो एक काम कितना हो गया 15 में, ठीक है। तो ये मिल के आ गया इन दोनों का, मतलब ए एंड बी वाला जो मिला के काम आया है ना वो 15 दिन का आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैं सीधा सीधा चलो यहाँ बता देता हूँ। अब ये देखो 15 तो ये आ गया, इनटू ए का काम अपन ने 25 निकाला था, इनका डिफरेंस है 10, तो ये हो गया, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 75/2, ये बी का काम आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। जहाँ पे भी आपको लगे कॉन्सेप्ट में मेरे को दिक्कत आ रही है, आप वहाँ पे ही कमेंट कर दिया करो कि हाँ मुझे दिक्कत आ रही है, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। अब क्वेश्चन ऐसे है कि ए कोई काम 20 दिन में करता है, बी कोई काम 30 दिन में करता है, ठीक है। वो दोनों स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, मतलब दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं, और कुछ टाइम के बाद में बी है वो काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो बाकी जितना ही बच गया उसके बाद में वो सारा काम ए करता है। तो अब उन्होंने पूछा है कि बी ने कितने दिनों तक काम किया, ठीक है। तो बस वो पूछा कि बी ने कितने दिनों तक काम किया, ए के साथ जब मिल के काम कर रहा था तो कितने दिन तक था, बस ये ध्यान है। तो इन दोनों का एल्शियम लिया अपन ने, तो ये आया 60, इसका काम हुआ 3 और ये 2। अब देखो उन्होंने क्या बोला था लास्ट, उन्होंने बोला था कि बचा हुआ काम, ए जो बचा हुआ काम है वो 10 दिन में करता है। तो ये 3 × 10 ये इसका काम था, मतलब 30 काम तो ए अकेला कर ही रहा है, 60 में से 30 गया, 30 बच जाएगा, ठीक है। अब ये 30 काम ये दोनों मिलके करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी का कितना हुआ 2 + 3 5, तो 6 डेज। तो बी ने ए के साथ मिलके 6 दिन तक काम किया था, ठीक है। इन दोनों ने मिलके जो काम किया था वो 6 दिन तक किया था, ठीक है। ये एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, जिसने जहाँ पे छोड़ दिया नॉर्मल सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये नहीं बताया था बी ने, क्वेश्चन वैसे नॉर्मली ऐसे पूछा जाता है कि स्टार्ट वर्किंग टुगेदर और 5 दिन तक काम करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं वैसा बना देता हूँ, ए है 20 दिन में, बी करते हैं 30 दिन में। थोड़ा डेटा चेंज हो सकता है, वो ध्यान रख लेना मेरे को उसके। देखो अब देखो A+B स्टार्ट वर्किंग टुगेदर और 6 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क बी अकेला कितने दिन में करेगा, जैसे ये क्वेश्चन है। तो इनका एल्शियम आया 60, दोनों मिलके इन एल्शियम लिया तो ये 3 और ये 2 पे चला गया, ठीक है। ये दोनों 6 दिन तक साथ काम करते हैं, मतलब ये 3 + 2 5 हो गया, 5 × 6, ठीक है। ये कितना काम हो गया 30 काम हो गया, 30 काम हो गया। तो अब कितना बच गया, इसमें से 30 घटाया 30 काम। अब वो कह रहा है बी अकेला कितने, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो यहाँ आ गया 15, ठीक है।
तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हो गए एक तरह से। जैसे इसी कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन एक और नया। ए करता है 12 दिन में, बी करता है किसी काम को 15 दिन में, ठीक है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, उसके बाद में 4 दिन बाद में ए काम छोड़ के चला जाता है, तो रिमेनिंग जितना भी वर्क है वो बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है। इन दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया, 12 और 15 का 60, हाँ 60 ही आएगा। 12 पंजी 60, 12 चौकी 15 चौकी 60, ठीक है। 12 पंजी 60 हो गया। अब वो कह रहा है 4 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया, मतलब ये देखो ये कितना काम है, 9 इंटू 4 मतलब 36। 60 में से 36 काम हो गया, रिमेनिंग वर्क बच गया 24 बच गया। तो वो कह रहा बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी का काम कितना है 4, इसकी एफिशिएंसी मतलब ये 6 दिन में करेगा। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। सेम ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ए करता है कोई काम 10 दिन में, बी करता है कोई काम 12 दिन में। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है, वर्किंग टुगेदर। उसके बाद में 3 दिन बाद में ए काम छोड़ जाता है, ए 3 दिन बाद में छोड़ के चला जाता है, तो बाकी बी से जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिन में करेगा वो आपको बताना है। तो इसका सीधा सीधा देखो, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, इसका भी 60 आएगा, ये 6 पे गया, ये 5 पे गया। ए करता है 3 दिन तक वर्किंग टुगेदर करते हैं, मतलब 11 इंटू 3, तो ये हो गया 33 काम। रिमेनिंग बच गया 27, तो बी अकेले का पूछ रहा है 27, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5। 27/5 कितना होता है 5.4 डेज, तो ये इतने दिन में करेगा, ठीक है। बट इसके अंदर जैसे ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसके अंदर लिखा जाता है 5 25 और 2 27, ऐसे करके ऑप्शन में आएगा, ठीक है, डेज। तो ऐसे करके किया जाता है। तो यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट, मतलब ये बेसिक था जो मैं बता रहा था, ठीक है। ये आपके रिस्पॉन्स पे ही है, यदि रिस्पॉन्स अच्छा आया तो पूरा कॉन्सेप्ट कराएंगे, नहीं तो फिर वही वाली बात है कि बीच में ही छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं जो अपन ने पहला क्वेश्चन किया था एक तरह से। ए करता है 20 दिन में, बी करता है इसी काम को 25 दिन में। दोनों ने स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है। अब काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, मतलब कोई काम कंप्लीट होना था उससे 2 दिन पहले बी छोड़ देता है, ठीक है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा ये बताना है, काम कितने दिन में पूरा होगा। अब देखो बी जब 2 दिन के लिए छोड़ देता है तो वो काम किसका होगा, वो ए का काम होगा, ठीक है। तब तक तो साथ ही काम कर रहे थे, तो इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 20 और 25 का एलसीएम आ गया 100, तो ये 5 पे गया, ये 4 पे गया। तो ए का देखो लास्ट वाला जो 2 काम है वो तो ए को ही करना है, 2 दिन का 5 × 2 10 काम। रिमेनिंग कितना बच गया 90 काम। 90 काम ए और बी ने मिल के काम किया था, तो ये कितना है 5 + 9 मतलब ये 10, ठीक है। वो कह रहा टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ। 10 दिन तो ये थे, और जो 2 दिन का 10 दिन तो ये थे जो ये अभी अपन ने निकाला ये वाला, और 2 दिन वाला जो रिमेनिंग वर्क था वो उसने किया था। टोटल कितने दिन हो गए 10 और 2 12 डेज। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, एकदम इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ए किसी काम को करता है 18 दिन में, ठीक है। बी किसी काम को करता है 24 दिन में, ठीक है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है। उसके बाद में ए जो है काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले ही काम को छोड़ के चला जाता है, ठीक है। तो अब सीधा सीधा वही वाली कॉन्सेप्ट, इसका पहला एलसीएम ले लो, 72 आ गया, क्योंकि अब जो 3 दिन का बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, बी तो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन एलसीएम से पहले उसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। जैसे तो ये 18 चौकी 72 हो तो 3, अब देखो 3 × 3, 3 × 3 मतलब 9 काम हो गया 72 में से। 72 में से 9 गया, कितना बच गया 63 काम उन दोनों ने मिलके काम किया था। तो ये कितना काम है टोटल 4 + 3 7, तो 63/7 मतलब 9 दिन। ये 9 दिन में दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। अब वो उन्होंने पूछा पूरे काम को कंप्लीट होने में कितने दिन लगे, 9 तो दिन ये लगे
और ये जो 3 बी ने अलग से किया था 3 तो 12 दिन। आई होप, मेरे को लगता है यहाँ तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है इसका बेसिक क्लियर होना। यदि बेसिक नहीं क्लियर है तो फिर मैं चाहे 100 क्वेश्चन भी करवा दूंगा तो भी आप चाहे कहते हैं ना नहीं समझ में आएगा आगे का, इसलिए मैं पहले यही बता रहा हूँ, तभी 3-4 क्वेश्चन एक जैसे करवाएं हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यदि कमेंट आए तो ही भाई आगे कॉन्सेप्ट करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे, नहीं तो फिर ये टॉपिक यहीं छूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर पता नहीं लगता ना किसने किया है क्वेश्चन किसने नहीं किया। ए करता है कोई काम 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में। ठीक है, एक काम ख़त्म होने से पहले 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है, तो ए प्लस बी का काम बताना है कि वो कितने दिन में करेंगे, तो यही है। और इसके साथ में वो भी बता देना पूरा काम कितने दिन में हुआ। ठीक है, पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, घर से आपको ये कमेंट करना है, तभी आगे इसका बी पार्ट है, सी पार्ट, डी पार्ट जितने भी होंगे, मतलब जिस टाइप के बैंकिंग में क्वेश्चन आते हैं देन इसकी डीआई आप, मैं कहता हूँ यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना तो आप डीआई इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। और मेंस में आपको पता है एक डीआई या तो आती है। ठीक है, तो उसके बाद में मैं अभी एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ ताकि उसका भी एक क्वेश्चन आपको दे दूँगा और आपको उसका भी कमेंट करना है। ठीक है, ए करता है कोई काम 18 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 40 दिन में। ठीक है, और ये तीनों मिलके 7 काम करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने 7 का काम कहा गया तो आप सीधा सीधा पता है एग्ज़ाम में एलसीएम ले लिया करो पहले। तो ये आ गया इसका एलसीएम 360। ठीक है, एलसीएम 60 में आ गया, तो ये गया 20 पे, ये गया 12 पे, और ये गया 40 नहीं में 9 पे गया। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ में आ गया। वो कह रहा है 3 दिन बाद में एक काम छोड़ देता है, मतलब 3 दिन बाद में छोड़ता है, तो ये तीनों मिल के काम करेंगे। तो आप सीधा सीधा यहाँ से देखो 20 12 32 9 41, 41 इंटू 3 126 होता है, सॉरी 123। 123 काम यहाँ पे फिनिश हो चुका है। ठीक है, उसके 5 दिन बाद में, मतलब ये 3 दिन के बाद में उसके 5 दिन बाद में बी भी काम छोड़ देता है। ठीक है, बी काम छोड़ देता है, तो पहले ए छोड़ गया था तो बी और इन दोनों ने मिल, देखो इसने तो ए का तो ख़त्म हो ही गया था 3 दिन बाद में, अब इन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया 12 और 9 21, 21 इंटू 5 तो 105 काम ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे आप बी की जगह सी लिख लो, सी 5 दिन बाद में काम छोड़ देता है। ठीक है, तो ये बात वही है, 12 इंटू 9 21, 21 इंटू 5 105 काम हो गया। अब अपन को रिमेन पूरा टोटल वर्क कितने दिन में हुआ है वो कंप्लीट बताना है। तो उसके लिए अपन को पहले चाहिए कि बी ने कितने दिन तक काम किया है वो पता होना चाहिए, क्योंकि बी का ही अपन निकाल सकते हैं, बाकी का तो अपन निकाल नहीं सकते। देखो अब 360 में से 123 और 105 पहले तो ये लेस करो, 8 2 और ये 2, 228 काम हो गया। और रिमेनिंग इसमें से कितना बचा, ये 30 और ये हो गया 132। 132 काम अब बी अकेला कर रहा है जितना बच गया। तो 132 में बी का कितना काम है, 12 काम, तो 12 का भाग दे दिया तो 11 डेज। ठीक है, अब देखो 11 तो ये आ गया, 3 दिन ये किया था, 5 दिन ये किया था, 3 5 8 और 11 8 19, तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, 19 दिन में पूरा हुआ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप उसको सॉल्व करना। ठीक है, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में, तीनों साथ मिलके काम करते हैं। 2 दिन बाद में ए काम छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद में बी काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, काम ख़त्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक है, तो काम एक तो कंप्लीट कितने दिन में होगा वर्क वो बताना है, और सी का भी बताना है कि सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए 2 क्वेश्चन थे जो मैंने दिए हैं, वो आप करना, आप मेरे को बता देना। ये जब हो जाएगा, यदि उसके बाद में ही इसके कॉन्सेप्ट वो कहते हैं ना कि कितने, जैसे वो क्वेश्चन होते हैं ना 2 आदमी मिलके 3 दिन में करते हैं, 3 आदमी मिलके करते हैं 4 दिन में, तभी वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब ये आ जाएगा। इसके बाद में फिर वो मेंस लेवल के क्वेश्चन करवाऊँगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी तो प्रीलिम्स के नहीं स्टार्ट हुए, अभी तो सिर्फ बेसिक स्टार्ट हुआ है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और यही ऐसे ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो बता देना, यदि ये इसका अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो अपन नेक्स्ट वीडियो करेंगे, नेक्स्ट मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे।